السلام علیکم میم۔ اسٹوڈینٹ چلیے ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔
स्टूडेंट चलिए हम आज का लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंड की थी पीडीएफ बना के तशरी गजल नंबर फर्स्ट की, जो शोरीदा कश्मीरी की पहली गजल है, उसके जो पहली गजल है उसकी तशरी के पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था। तो आज मैं आपको उसकी गजल का दूसरा पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी तशरी का, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला जो सवाल है वो है, शायर ने दरियाए फरात को बेफैज क्यों बताया है? तो इसका जवाब है, चुनांचे जंग करबला के वक्त दरियाए फरात पर यजीदी फौजों का पहरा था, इसलिए शुहदाए करबला इस दरिया से अपनी प्यास न बुझा सके और प्यासे रहे, इसीलिए शायर दरियाए फरात को बेफैज कहते हैं, ठीक है। तो दरियाए फरात को शायर ने इसलिए बेफैज कहा है क्योंकि वो करबला के शुहदा जो थे, शहीद जो थे करबला के, उनकी प्यास नहीं बुझा सका, तो इसलिए शायर ने दरियाए फरात को बेफायदा बताया है। वो क्यों नहीं बुझा सके उससे अपनी प्यास? क्योंकि जो यजीदी फौज था उनका पहरा उस पे था, वो वहां पे पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने उनको वहां से पानी पीने नहीं दिया। सहराब को धोखे और फरीब के मानों में क्यों बताया है? तो सहराब जो है, सहराब मैंने आपको बोला कि सहराब किसको कहते हैं। सहरा में चमकती हुई रेत को दूर से देखकर पानी का गुमान होता है, उसको कहते हैं। तो सहराब को शायर ने धोखे और फरेब का मानों में इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि जब तक एक मुसाफिर रेगिस्तान में सफर करता है तो दूर से चमकती रेत पानी की मानंद दिखाई देती है, यानी उसको लगता है कि दूर से ये पानी है, लेकिन जब मुसाफिर नजदीक पहुंच जाए तो उसे मालूम होता है कि वहां पानी नहीं, इसलिए सहराब धोखे और फरीब के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो सहराब जो है वो धोखे और फरेब के मानों में इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कोई भी मुसाफिर जो होगा वो क्या करेगा, वो जब रेगिस्तान में चलता है तो दूर से उसे क्या लगता है, दूर से उसको लगता है कि शायद वहां पे पानी है, लेकिन जब वो नजदीक करीब जाता है तो वहां पे पानी नहीं होता है, बल्कि वो चमकती हुई रेत होती है जिसको दूर से लगता है कि पानी है, इसलिए शायर ने सैराब को धोखे और फरेब के मानों में इस्तेमाल किया है। रोजो शब की किताब से क्या मुराद है? रोजो शब की किताब से मुराद है कि जिंदगी की किताब जो दिनों और रातों के सिलसिले से बनी हुई है, जैसे दूसरे लफ्ज में उम्रवा कह सकते हैं। तो रोजो शब से क्या मुराद है? रोजो शब की किताब से क्या मुराद है दिनों और रातों की किताब, ठीक। जो क्या दिन गुजरता है, तो जैसे हमने पढ़ा कि जब दिन गुजरता है तो जैसे किताब में वर्क हम फेरते हैं, वैसे ही जब दिन और रात गुजरता है तो हमारी जिंदगी की किताब में भी एक दिन और एक रात कम हो जाता है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या उम्रवा भी कह सकते हैं। शायर के नजदीक जुल्मतों को किसने मारा शायर जुल्मतों को? कोई बता सकता है? यस मैम, जलवाए आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, शायर के नजदीक जुल्मतों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा ने मारा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गई, इसका भी मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, और गजल नंबर 2 की तशरीह का पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पे बाद में सेंड कर दूंगी, ठीक है। गजल नंबर फर्स्ट आपने की है स्टूडेंट्स? आपने गजल नंबर फर्स्ट की ये पीडीएफ देखी तशरीह की? मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स यस मैम। मैं बोल रही हूँ आपको पहली गजल हम ग्रुप में जो भेजी थी, हाँ वो आपने लिखी, उसकी हाँ। तशरीह? ओके ठीक।
यस मैम। दूसरी गजल है हमारी, इसकी तशरीह और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको आज पीडीएफ भेज दूंगी व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल में, तो आप वो देखेंगे और उसको भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शहरयार। कुंवर इखलाक मोहम्मद खान नाम शहरयार के कलमी नाम से जाने जाते हैं। 1936 ईस्वी में कस्बा अनवाला जिला बरेली में पैदा हुए। हरदोई में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने 10वीं दर्जे से लेकर एमए तक के तमाम इम्तिहानात इम्तियाज के साथ पास किए। ज़माना तालिब इल्मी में खेलों से बहुत दिलचस्पी थी। 1955 ईस्वी से शौक सखन हुआ और इस दुनिया में कदम रखते ही अदबी खलकों में शोहरत हासिल कर ली। अंजुमन उर्दुआई मुआला के सेक्रेटरी और अलीगढ़ मैगजीन के एडिटर मुकर्रर हुए। एमए करने के बाद कुछ दिनों अंजुमन तरकी उर्दू हिंद में बहसियत लेडरी असिस्टेंट काम करते रहे, लीडरी असिस्टेंट काम करते रहे। फिर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हो गए। शहरयार के कलाम के मजमुए इस्म अजीम, सातवीं दर, नींद की करचियां, ख्वाब का दरबंदे के नाम से शाया हो चुके हैं। शहरयार में शायरी के फितरी खसूसियात कूट कूट कर भरे हैं। नज्म और गजल दोनों में उनका अंदाज सुखन मुनफरिद है। अगरचे वो जदीदत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्लासिक रिवायत का भी एहतराम करते हैं। शहरयार की बेशतर गजलों में मसवरी और मुहाकात की तश्कील नजर आती है। मुहाकात यानी बातचीत। वो गजल की फनी नजाकतों से बखूबी आगाह है। अपने मासूसात को खूबसूरत रोमजो अलामा के पर्दे में बयान कर देने का फन बखूबी जानते हैं। गजल में उनका एक मुनफरिद रंग है। वो जदीद हसायात को बरतने में क्लासिक अंदाज से मदद लेते हैं, जिससे इनकी गजलों में तवानाई और दिलकशी पैदा हो जाती है। इनकी गजलें कारी को लुत्फ सुरूर के साथ साथ आगाही भी अता करती हैं। तो ये था शहरयार का नोट, जिसका हम मीनिंग, लेकिन हमारी क्लास अभी बहुत टाइम तक है, चलिए हम इसका मतलब भी आज ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो शहरयार जो है वो भी एक गजल गो है। उनका क्या कुंवर इखलाक मोहम्मद खान उनका नाम था, और जो शहरयार है उनका कलमी नाम है। यानी जब उन्होंने अदब में लिखना चाहा, जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उस बदौलत उनको शोहरत मिली, तो उस वजह से उनका नाम क्या शहरयार रखा गया है, जो उनका कलमी नाम है। कलम की वजह से उनको जो नाम मिला उसको हम शहरयार, वो नाम उनका शहरयार है। तो कब पैदा हुए? 1936 ईस्वी में कस्बा अनवा जिला बरेली में वो पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1936 ईस्वी में। और कहाँ? अनवाल जिला बरेली में। हरदोई में इब्तिदाई तालीम हासिल कर ली। ये एक जगह का नाम है, वही बरेली साइड से। तो वहां पे उन्होंने क्या इब्तिदाई तालीम हासिल कर ली, और फिर बाद में कहाँ? अलीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने क्या 10वीं जमात से लेकर एमए तक तमाम इम्तिहानात पास किए। यानी उन्होंने 10वीं से लेकर एमए तक वहां अलीगढ़ में पढ़ाई हासिल कर ली और तमाम इम्तिहानात अच्छे से अच्छे नंबरात से पास किए। जमाना तालिब इल्मी में खेलों से बहुत दिलचस्पी थी। जब वो तालिब इल्म थे तो उनको क्या खेलों में बहुत ही बड़ी दिलचस्पी थी। वो दिलचस्पी रखते थे खेलों में, मतलब खेल कूद को
बेहद पसंद था। 1955 ईस्वी से शौक सखन हुआ और इस दुनिया में कदम रखते ही अदबी खलकों में शोहरत हासिल कर ली। 1955 ईस्वी में उन्हें लिखने का शौक हो गया और जो ही उन्होंने इस यानी लिखाई अदब की दुनिया में कदम रखा तो उनको बेहद शोहरत हासिल हुई। अंजुमन उर्दुए मौला के सेक्रेटरी और अलीगढ़ मैगजीन के एडिटर मुकर्रर हुए। तो उन्हें अंजुमन उर्दुए मौला का सेक्रेटरी और अलीगढ़ का मैगजीन एडिटर बना दिया गया। एमए करने के बाद कुछ दिनों अंजुमन तरकी उर्दू हिंद में बहसत लीडरी असिस्टेंट काम करते रहे और अंजुमन तरकी उर्दू में उन्होंने क्या लीडरी असिस्टेंट का काम भी किया। कब? जब उन्होंने एमए खत्म कर लिया, अपनी एमए की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर हो गए और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वहां पे क्या लेक्चरर की हैसियत से काम करते रहे। शहरयार के कलाम के मजमुए इस्म अजीम, सातवीं दर, नींद करचियां, ख्वाब का दरबंदे के नाम से शाया हो चुके हैं। ये जो सब मजमुए हैं ये किनके कलाम है, किनकी किताबें हैं? ये शहरयार की क्या मशहूर किताबें हैं। इन नामों से उनके क्या किताबें शाया हो चुकी हैं। शहरयार में शायरी की फितरती खुसूसियत कूट कूट कर भरी है। नज्म और गजल दोनों में उनका अंदाज सुखन मुनफरिद है। अगरचे वो जदाइद से ताल्लुक रखते हैं लेकिन क्लासिक रवायत का भी एहतराम करते हैं। जो शहरयार है शायरी की फितरती खुसूसियत यानी जो एक शायर में खुसूसियत होनी चाहिए वो उनमें कूट कूट कर भरी थी और उन्होंने नज़में भी लिखी है और गजलें भी लिखी है। उनका अंदाज सोखने मुनफरिद था लेकिन उनका अंदाज क्या हटके था नज्म और गजल लिखने का भी। लेकिन अगर वो जदीद शायर थे लेकिन उन्हें क्लासिक यानी पुरानी शायरी का भी वो बेहद एहतराम करते थे। वो जदीद यानी नए दौर के शायर थे लेकिन उन्होंने क्लासिक जो थी क्लासिक रिवायत यानी पुरानी रिवायतें उनका भी बहुत एहतराम किया है। शहरयार की बेशतर गजलों में मसूरी और मोहक्कात की तश्कील नजर आती है यानी किस अंदाज में, बातचीत के अंदाज में उनकी बहुत सारी गजलें पाई जाती है। वो गजल की फनी नजाकतों से बखूबी आगाह है। उनको क्या गजल में जो फन होता है, कैसे गजल में फन होना चाहिए, गजल कैसी होनी चाहिए, उनको इसका बखूबी अंदाजा था कि मैं एक गजल को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। अपने महसूसात को खूबसूरत रमोजो अलाइम के पर्दे में बयान कर देने का फन बखूबी जानते हैं। वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जानते थे कि मुझे किस इशारे में क्या गजल बयान करनी है, मुझे गजल में क्या क्या लिखना है जिससे एक गजल क्या खूबसूरत बनेगी। गजल में उनका एक मुनफरिद रंग है। गजल में उनका क्या अलग यानी एक मुनफरिद उनकी जो गजल है उसमें एक मुनफरिद एक अलग सा रंग होता है। वो जदीद हसायत को बरतने में क्लासिक अंदाज से मदद लेते हैं। उन्होंने क्या जदीद गजलों को लिखने के लिए उन्होंने क्लासिक अंदाज से भी मदद ली है यानी उन्होंने नई गजलों को लिखने के लिए तहरीर करने के लिए पुरानी गजलों की भी मदद ली है जिससे उनकी गजलों में तवानाई और दिलकशी पैदा हो जाती है, जिससे उनकी गजलें क्या दिलकश और खूबसूरत बन जाती है। तवानाई मतलब एक नयापन उनमें आ जाता और दिलकशी बन जाती है यानी वो गजलें इस तरह होती है कि जो वो गजलें लिखते हैं चूंकि उन्होंने पुरानी गजलों से भी क्या लिया है, पुरानी क्लासिक अंदाज से भी गजलें लिखी है। जो उन्होंने नई गजलें लिखी है उन्होंने वो क्लासिक अंदाज से भी लिखी है तो उसमें क्या एक दिलकशी पैदा हो जाती है कि इंसान का दिल उसमें लग जाता है, इंसान वो मसरत पा जाता है उन गजलों में, इंसान का दिल खुश हो जाता है।
اور انسان کو بے حد پسند آ جاتی ہے ان کی وہ غزلیں جن میں کیا کلاسک انداز ہے اور وہ جدید دور کی ہے. ان کی غزلیں قاری کو لطف و سرور کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عطا کرتی ہے. انہوں نے غزلیں لکھی ہے قاری یعنی پڑھنے والے کو کیا ایک تو لطف و سرور یعنی خوشی دیتا ہے, مزہ دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو کیا آگاہی بھی عطا کرتا ہے یعنی جانکاری بھی دیتا ہے. ٹھیک, یس میم. چلیے آپ ریڈنگ کیجیے. اصلا آپ کیجیے ریڈنگ. اوکے میم. شہریار. کانور اخلاق محمد خان نام شہریار کے کلمی نام سے جانے جاتے ہیں. 1936 عیسوی میں قصبے آنولہ ضلع بریلی میں پیدا ہوئے. ہردوئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے جہاں انہوں نے 10ویں درجے سے لے کر MA تک کے تمام امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے. زمانۂ طالب علمی میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی. 1955 عیسوی سے شوق سخن ہوا اور اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کر لی. انجمن اردو مولا کے سیکریٹری اور علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. MA کرنے کے بعد کچھ دنوں انجمن ترقی اردو ہند میں بحیثیت لٹریری اسسٹنٹ کام کرتے رہے. پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرار ہو گئے. شہریار کے کلام کے مجموعے اسم اعظم، ساتواں در، نیند کی کرچیاں، خواب کا دربند ہے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. شہریار میں شاعری کی فطری خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہے. نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے. اگرچہ وہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلاسیکی روایات کا بھی احترام کرتے ہیں. شہریار کی بیشتر غزلوں میں مصوری اور محاکات کی تشکیل نظر آتی ہے. وہ غزل کی فنی نزاکتوں سے بخوبی آگاہ ہے. اپنے محسوسات کو خوبصورت رموز و علائم کے پردے میں بیان کر دینے کا فن بخوبی جانتے ہیں. غزل میں ان کا ایک منفرد رنگ ہے. وہ جدید حسیات کو برتنے میں کلاسیکی انداز سے مدد لیتے ہیں جس سے ان کی غزلوں میں توانائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. ان کی غزلیں قاری کو لطف و سرور کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عطا کرتی ہیں. چلیے کنیز آپ کیجیے اب ریڈنگ. یا میم. شہریار. کانور اخلاق محمد خان نام شہریار کے کلمی نام سے جانے جاتے ہیں. 1936 میں قصبہ آنولہ ضلع بریلی میں پیدا ہوئے. ہردوئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے جہاں انہوں نے 10ویں درجے سے لے کر MA تک کے تمام امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے. زمانۂ طالب علمی میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی. 1955 سے شوق سخن ہوا اور اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کر لی. انجمن اردو مولا کے سیکریٹری اور علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. MA کرنے کے بعد کچھ دنوں انجمن ترقی اردو ہند میں بحیثیت لٹریری اسسٹنٹ کام کرتے رہے. پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرار ہو گئے. شہریار کے کلام کے مجموعے اسم اعظم، ساتواں در، نیند کی کرچیاں، خواب کا دربند ہے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. شہریار میں شاعری کی فطری خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہے. نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے. اگرچہ وہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلاسیکی روایات کا بھی احترام کرتے ہیں. شہریار کی بیشتر غزلوں میں مصوری اور محاکات کی تشکیل نظر آتی ہے. وہ غزل کی فنی نزاکتوں سے بخوبی آگاہ ہے. اپنے محسوسات کو خوبصورت رموزیں و علام کے پردے میں بیان کر دینے کا فن بخوبی جانتے ہیں. غزل میں ان کا ایک منفرد رنگ ہے. وہ جدید حسیات کو برتنے میں کلاسیکی انداز سے مدد لیتے ہیں جس سے ان کی غزلوں میں توانائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. ان کی غزلیں قاری کو لطف و سرور کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عطا کرتی ہیں. برزی جاوید رول نمبر 14 آپ کیجیے ریڈنگ. شہریار. کنوار اخلاقی محمد خان نام شہریار کے کلمی نام سے جانے جاتے ہیں.
1936 عیسوی میں قصبے انوالا ضلع بریلی میں پیدا ہوئے. ہر دوائی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے جہاں انہوں نے 10ویں درجے سے لے کر MA تک کے تمام امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے. زمانۂ طالب علمی میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی. 1955 عیسوی سے شوقی سکن ہوئے اور اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کر لی. انجمن اردوئی موالہ کے سیکرٹری اور علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. MA کرنے کے بعد کچھ دنوں انجمن ترقی اردو ہند میں فحشیت لٹری ایسٹرل کام کرتے رہے. پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرار ہو گئے. شہریار کے کلام کے مجموعے اسم اعظم، ساتواں داد، نیند کی کرچیاں، خواب کا دربند ہے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. شہریار میں شاعری کے فطرے خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں. نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے. اگرچہ وہ جدیات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلاسیکی روایات کا بھی احترام کرتے ہیں. شہریار کے بیشتر غزلوں میں مصوری اور محاکات کی تشکیل نظر آتی ہے. وہ غزل کے فنی نزاکتوں سے نجوبی آگاہ ہے. اپنے محسوسیات کو خوبصورت رموز والے کے پردے میں بیان کر دینے کا فن نجوبی جانتے ہیں. غزل میں ان کا ایک منفرد رنگ ہے. وہ جدید حسیات کو برتنے میں کلاسیکی انداز سے مدد لیتے ہیں جس سے ان کی غزلوں میں توانائی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. ان کی غزلیں قاری کو لطف و انداز کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عطا کرتی ہے. چلیے آپ کی آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. PDF میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کروں گی. ٹھیک ہے؟ کہ میم اوکے. اللہ حافظ.